हेलो दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप। यानी कि इस वीडियो में हम लोग आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि आयत किसे कहते हैं, यानी कि हम आयत की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, आयत की पहचान करने की 3 शर्तें होती हैं। हम तीनों शर्तों को लिखेंगे। सबसे पहला शर्त क्या है? देखिए, पहला शर्त है कि आयत के 4 भुजा होती है। यहाँ दोनों फिगर आयत का है। देखिए, इन दोनों फिगर्स में चार चार भुजाएं हैं। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। इसका मतलब है कि आयत की 4 भुजाएं होती है। तो हम लोग लिखेंगे 4 भुजाएं होती है। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी शर्त क्या है? देखिए, दूसरी शर्त है कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखिए, इस भुजा की सामने की भुजा है DC, यानी AB की सामने की भुजा है DC। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर है। इसी प्रकार इस भुजा की बात की जाए, AD की भुजा की बात की जाए, तो देखिए इसके सामने वाली भुजा है BC, यानी इस भुजा के सामने वाली भुजा ये है और दोनों की लंबाई बराबर है। तो आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये हुई दूसरी शर्त। अब हम लोग तीसरी शर्त के बारे में पढ़ेंगे। तो तीसरा शर्त क्या है? देखिए, इन दोनों फिगर्स में देखिए, यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बन रहा है। यानी कि देखिए, यहाँ भी 90 डिग्री का है, यहाँ भी 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का कहने मतलब है चौकर होना चाहिए। यानी कि देखिए, यहाँ भी 90 डिग्री का है। एक आयत में चारों कोण जो होते हैं 90 डिग्री का होता है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये तीनों आयत की शर्तें हैं। यानी कि हम लोग आयत की पहचान इन तीनों शर्तों के साथ करेंगे। अब हम लोग आयत का परिमाप निकालना सीखेंगे। तो देखिए, परिमाप क्या होता है पहले उसे समझेंगे। तो परिमाप होता है कि बाहरी भुजाओं की लंबाई, यानी कि इन सारी भुजाओं की लंबाई अगर हम लोग जोड़ दें तो हमें इस आयत का परिमाप निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सारी भुजाओं को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इस लंबाई को जोड़ेंगे। इसे लिखेंगे हम लोग लंबाई, शॉर्ट नेम। फिर यहाँ चौड़ाई है तो प्लस देंगे चौड़ाई। फिर देखिए, यहाँ से यहाँ तक लंबाई है तो हम लोग लंबाई लिखेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है, प्लस चौड़ाई लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 लंबाई है, यानी कि यहाँ 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। तो अगर हम दोनों को जोड़ें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि दोनों में 2 है, तो हम 1 2 को कॉमन ले लेते हैं इस प्रकार से। और कॉमन लेने के बाद यहाँ लंबाई बचेगा और यहाँ प्लस में चौड़ाई बचेगा, क्योंकि 2 कॉमन ले चुके हैं। तो देखिए, चौड़ाई बचेगा। अब आयत का परिमाप का जो फार्मूला होता है वो निकल चुका है हमारा, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। यही हमारा फार्मूला होता है आयत का परिमाप का। तो इस फार्मूले से हम लोग आयत का परिमाप निकालेंगे। मान लीजिए इसकी जो भुजा की लंबाई है, लंबाई जो है सो 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये लंबाई भी बराबर होती है, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ भी हो जाएगी और इसका भी इसके बराबर यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि हम लोग भुजाओं की माप लिख चुके हैं, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इस फार्मूले से हम लोग आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई की सहायता से हम लोग इस आयत का परिमाप निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले 2 लिखना है, क्योंकि फार्मूला में 2 होता है। अब देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा का साइन होता है, इनटू में गुणा का साइन होता है। फिर कोष्ट दीजिए, स्मॉल कोष्ट, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। और फिर इसके बाद जो है लंबाई, उसका वैल्यू देखना है। तो लंबाई हम लोग देख चुके हैं कि 8 सेंटीमीटर है, तो लंबाई बराबर हम लोग 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। और फिर प्लस है तो प्लस लिखिए,
चौड़ाई है तो चौड़ाई का जो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को जोड़ेंगे, यानी कि 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और गुना करना है हमें 2 से, 2 गुना 12 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो वैल्यू आएगा सो 2 गुना 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा आयत का परिमाप हो जाएगा। तो हम लोग आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं सीख चुके हैं। अब हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि इसे हम लोग बोल सकते हैं L गुना B, क्योंकि L से लंबाई होता है, B से चौड़ाई होता है। तो इस फार्मूले से हम लोग इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें लंबाई का वैल्यू लिखना है, तो लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर लिखिए, और गुना है तो गुना कीजिए, चौड़ाई भी है, चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिखिए। अब देखिए 8 और 4 गुना करेंगे सबसे पहले हम लोग, तो 8 और 4 को गुना करने पर हमें मिलेगा 8 से 32, यानी कि 3 और 2। अब हमें सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को गुना करना है, क्योंकि इसका जो मात्रक है यूनिट है वो सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पावर में 2 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ 2 बार गुना हो रहा है इसलिए पावर में 2 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है आयत का क्षेत्रफल का। तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल भी निकालना सीख चुके हैं। अब हम आयत का विकर्ण निकालना सीखेंगे। तो देखिए आयत का विकर्ण क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है सबसे पहले लिखेंगे। तो आयत का विकर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट, यानी कि रूट का पहले हम लोग साइन देंगे, फिर अंदर में क्या होता है लंबाई का स्क्वायर करेंगे, यानी कि पावर 2 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे। इसे हम लोग इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं अंडर रूट, लंबाई मतलब L, तो L का स्क्वायर, फिर प्लस, और चौड़ाई मतलब B, तो B का स्क्वायर। तो ये है आयत का विकर्ण का फार्मूला। तो इस फार्मूले से हम लोग इस आयत का विकर्ण, यानी कि देखिए विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है कि इस केंद्र से इस केंद्र तक को अगर हम मिलाएंगे, यहाँ से इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे तो हमें विकर्ण मिलेगा, यानी कि विकर्ण। इसी प्रकार जब हम इस कोने से यहाँ से डी से इस बी तक को मिलाएंगे तो भी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई विकर्ण ही कहलाएगी, यानी कि कोना कोनी को मिलाएंगे तो हमें विकर्ण मिलेगा। अब लेकिन इस विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इस फार्मूले से हम लोग विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि रूट अंडर लिखना है, रूट अंडर। अब यहाँ लंबाई का वैल्यू लिखना है, लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर लिखना है और इसका स्क्वायर करना है, पावर 2 देना है, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए। चौड़ाई का वैल्यू लिखना है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर को भी स्क्वायर करना है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले रूट अंडर लिखेंगे, उसके बाद 8 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर करें क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 64 मिलेगा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिल जाएगा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पावर 2 हो जाएगा। ये रूट यहाँ तक रहेगा क्योंकि दोनों पर रूट लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि दोनों को जोड़ेंगे, यानी 64 और 16 को जोड़ेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 64 और 16 जोड़ के कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80। और फिर दोनों यूनिट्स को जोड़ेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए क्या करना है, हम 80 का वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि इसी रूट हटाएंगे। तो 80 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 80 को अगर हम चाहें तो 16 गुना 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 16 पचे 80 होता है, यानी कि 16 गुना 5 80 होता है। आप देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ अंदर में है, अगर इसे बाहर निकालना चाहें यानी कि रूट से बाहर निकालना चाहें तो सिर्फ सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर हट जाएगा, पावर 2 हट जाएगा। अब हमें इस 16 और 5 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, इसे बाहर निकाल देंगे, और 5 का वर्गमूल नहीं लिख देगा तो 5 का हम लोग रूट के अंदर ही लिखेंगे, यानी कि रूट 5 लिखेंगे। और यहाँ जो यूनिट लगा हुआ है मात्रक वो सेंटीमीटर है तो इसके साथ भी सेंटीमीटर लगा देंगे। तो 4√5 हमारा विकर्ण है, यानी कि इसका फाइनल आंसर है 4√5 सेंटीमीटर। तो हम लोग
आयत किसे कहते हैं, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल और आयत का विकर्ण भी निकालना सीख चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो से आपको सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।